नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। आजकल की जो जनरेशन है इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित होते हैं कि नोफैप के बस 40 डेज होने ही वाले होते हैं, उससे पहले 39 पे आके आउट हो गए, या फिर 30 डेज होने वाले होते हैं 29 पे। मैंने ऐसा कुछ देख लिया था जिससे नोफैप का एक लंबा सा स्ट्राइक चल रहा था, वो टूट गया है। और नोफैप से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिम करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना और अच्छी डाइट लेना, जो भी चीज़ें होती हैं वो काम भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है कि 1 या 2 दिन में गैप हो जाने पर एक भारी भयंकर एक परिणाम निकल के आते हैं। ये बात वो जानते भी हैं, तब भी एक फ्रस्ट्रेशन के कारण वो ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ और क्यों कर नहीं पा रहे हैं। ओके, इस बात को लेकर वो चिंतित होते हैं। पहले मैं एक बात बता दूं कि हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी अगर काम कर रहे हो, जो भी अच्छे काम होते हैं, इस चीज़ को ऐसे मत देखना जैसे ये कोई साइंस के कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई एग्ज़ाम है कि एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो सब सही सही हो जाएगा। ऐसे मत देखना। इसको देखना, ऐसे देखना जैसे ये कोई तुम्हारी ड्यूटी है। प्रकृति से तुम्हें एक शरीर मिला है और उसका ध्यान रखना ये तुम्हारी ड्यूटी है। इस चीज़ को ऐसे देखो। शरीर के बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन जितने दिन बना के रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए नुकसानजनक है। और काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे बोलते हुए देखा है, जो 40 साल के लोग होते हैं, जो 20 साल के बच्चे होते हैं, वो भी बोल रहे होते हैं कि हर चीज़ का सलूशन तो बस मेडिसिन होता है। कि तुम्हें कोई भी अगर बीमारी हो, शरीर अगर बीमार हो जाता है तो क्लिनिक जाओ, जाके एक मेडिसिन खरीदो और खा लो, स्वस्थ हो जाओगे। तो ऐसे में मेडिकल साइंस जब इतनी तरक्की कर ली है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने की कोई आवश्यकताएं हैं, जैसे जिम करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, ये वो डाइट वाइट, क्या नीड है जबकि एक दवाई से काम हो जा रहा है। और इसलिए अपने आप को आइडियल मोड पे ट्रीट कर रहे हैं और उल्टे सीधे चीज़ें खा लेते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि दवाई है, मेडिसिन है, एक बार खा लेने से स्वस्थ हो जाओगे। वैसे देखा जाए, अगर ऐसी थिंकिंग तुम्हारे अंदर है तो जाहिर सी बात है, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं मेडिसिन कंपनियां जो दवाई बेचते हैं, वो उनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज तुम बोल रहे हो। जैसे वो दवा के प्रचार करते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो बॉडी है, वो एक मशीन है, एक मशीन की तरह इसको ट्रीट करो। बट ये बात सही नहीं है कि तुम्हारी बॉडी एक मशीन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। और फैक्ट्री में लगा हुआ कोई मशीन नहीं है कि एक बार ख़राब होने पे पार्ट को निकाल के और दूसरा पार्ट इसमें ऐड किया जाए। और एक बार अगर पार्ट रिप्लेस हो गया तुम्हारी बॉडी के साथ, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर एक बार बॉडी पार्ट निकाल निकाल के कोई अगर और अननेचुरल कोई भी अगर आर्टिफिशियल चीज़ें इंस्टॉल की जाए तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे लिए वो सही नहीं है। उस इंसान से जाके पूछना जो बार बार जिसके अंदर सर्जरी होता है और साल में 3-4 बार सर्जरी हो गई है, जिसके बॉडी पार्ट रिप्लेसमेंट हुई है, उसको जाके पूछना कि उसकी उसकी बॉडी कितना तक काम करती है, क्या फुल एफिशिएंसी के साथ उसकी बॉडी काम कर रही है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे दांत में जो होता है ना, जो ट्रीटमेंट होती है आरसीटी, जिसका हुआ है, जाके पूछना कि तुम्हारे दांत में कभी कभार पेन होता है या नहीं। बताएंगे कि हर 10 साल पहले करवाया था तो आज भी थोड़ा थोड़ा वो पेन होता है। इससे क्या साबित होता है, जब वो पहले नेचुरली जो दांत लेके वो बैठे थे तब वो शक्तिशाली थे, उसका दांत शक्तिशाली था, या फिर ये ट्रीटमेंट होने के बाद वो शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है कि करना इम्पोर्टेंट नहीं है, करना ज़रूरी हो जाता है, बट मैं कह रहा हूँ कि नेचुरली तुम्हारी बॉडी जितनी पावरफुल होती है, आर्टिफिशियल चीज़ें लगाने के बाद वो पावरफुल नहीं रहती। इसलिए अच्छा ये है कि तुम प्रिकॉशंस लो, ऐसा नौबत ही आ ना पड़े कि तुमको बॉडी रिप्लेसमेंट या पार्ट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, है ना। बात यहाँ पे यह है कि नेचर में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो पैसे दे के हमें ख़रीदना नहीं पड़ता, इसीलिए हमें लगता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हवा में बहुत है, इसके मूल्य बहुत हैं, और हमें लगता है कोई मोल नहीं है, इसलिए पेड़ पर काट देते हैं। साथ साथ एक बात भी है कि जो चीज़ें अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं उस चीज़ की वैल्यू घट जाती है, और नेचर में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो फ्री में मिलती हैं, इसलिए हमें वैल्यू समझ में नहीं आती। वही चीज़ अगर एक डब्बे में आ जाती जिस पे लिखा होता 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, वही चीज़ें तुम खरीदते भी और ऊपर से बिलीव भी करते ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही हैं, क्योंकि यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पैसे दे के ख़रीदा है, तो क्यों नहीं बिलीव करोगे। और खरीद के अगर खा भी लेते हो तो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि तुमने इतने पैसे देके अगर ये चीज़ खरीदी है तो फिर कुछ तो बेनिफिट होगा। और रही बात नोफैप की, डॉक्टर और दवाई वाले ये बोलते हैं कि नोफैप कोई काम के नहीं है, बेकार होते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये भी बता देते हैं। ये बात इसी बात के लिए क्योंकि उनको दवाई बेचना होता है। पर जो इंसान नोफैप आज अभी कर रहे हैं और पहले जो इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे, उसको जाके पूछना कि इस एडिक्शन के वजह से क्या नुकसान तुमको उठाना पड़ा है, वो ये बताएंगे कि इस एडिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, क्योंकि डॉक्टर की बात और बाकी चीज़ों को, इंटरनेट थिंग और दवाई वालों को ऑथेंटिक मानते हैं। वो अगर कुछ बता रहे हैं उस बात को हम सत्य मानते हैं, सच मानते हैं। अगर कोई डॉक्टर अगर ये बताएगा नोफैप अच्छी चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है, तो फिर वो क्या करेंगे। जो एडिक्टेड ऑलरेडी हैं, जो व्यक्ति ऑलरेडी एडिक्टेड हो गए हैं, वो हर एक दिन करेंगे। पहले वो दिन में एक बार करता था, अब दिन में 2-3 बार करेगा। इससे क्या होगा,
लत और भी बढ़ जाएगी। क्या वो दवाई वाले ये सब कुछ चाहते हैं कि यंग जनरेशन जो है इस काम को छोड़ दे, फैप करना छोड़ दे? नहीं चाहते। हर कोई अगर सुधर जाएगा तो फिर मेडिसिन कौन खरीदेगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेडिसिन जो है वो तुम्हारे लिए ख़राब है, ऐसा ऐसा नहीं है। मेडिसिन कुछ हद तक वो सही होता है। मैंने ऐसे ही बहुत लोगों को देखा है जो रात को खाने से पहले वो एसिडिटी की जो दवाई होती है वो पीते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, खाने के बाद दवाई पीते हैं, क्योंकि खुद के इम्यून सिस्टम पे भरोसा नहीं होता। और दवाई पी पी के ऐसे नेचुरली जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मार दिया गया। वह फुल्ली एफिशिएंसी काम नहीं कर पा रहा है इम्यून सिस्टम, इसलिए इसलिए उनको दवाई पीना पड़ता है, मेडिसिन लेना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है। वैसे मैंने देखा है बहुत सारे जिम में जो लड़के जाते हैं, जिम में दवाई भी खाते हैं और इंजेक्शन ठोक के बॉडी बना लेते हैं। ऐसे कितने दिन काम करेगा? ऐसे 10 साल और 15 साल बाद देखना कि उसकी बॉडी क्या क्या हालत होती है। बाल सफ़ेद हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, और जो मसल पहले वो बनाए थे वो भी ऐसे सिकुड़ जाएगा। ये होता ही है, गारंटीड है, अगर वो आर्टिफिशियल तरीके से अगर बॉडी पे काम कर रहे हैं तो। सबसे अच्छा यह है कि तुम नेचुरली अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग फिट रखो। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। चाहे वो तुम विटामिन या फिर मल्टीविटामिन दवाई ववाई जो पीते हैं, दवाई से अच्छा यह है तुम खाने के माध्यम से जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो लो। इससे अच्छा बॉडी के लिए और कुछ नहीं होता। एक्स्ट्रा अगर तुम लोगे, कोई भी अगर दवाई ववाई लोगे, इसके साथ साथ एक साइड इफ़ेक्ट भी आता है, जो हालांकि उस समय तुम्हें नहीं दिख रहा है, बट बाद में चल के एक लॉन्गर इफेक्ट तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। तब जाके तुमको ये लगेगा कि ये दवाई मैंने क्यों ली थी, या फिर आर्टिफिशियल तरीक़ों से मैंने अपने बॉडी को ट्रीट क्यों किया था। देखो, साइंस की बात है, साइंस एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं तब जाके एक सिद्धांत पे पहुंच पाते हैं साइंस। और हर साल एक्सपेरिमेंट होता है और हर एक साल नया नया इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे कोई साल ये बताते हैं नो भाई बच्चे हैं, कोई साल ये बताते हैं नो भाई बुरे हैं। बट तुम अगर खुद के बॉडी पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे तो फिर बॉडी बिगड़ जाएगी ना, स्वस्थ खुद ही बिगड़ जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी के लिए क्या सही है क्या गलत है। जब देख रहे हो कि ये काम करते समय तुम्हारी बॉडी अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है, इम्यून सिस्टम बिगड़ जा रहे हैं, डोपामिन सिस्टम हिले जा रहे हैं, तो ऐसे में करना ही क्यों? और किसी के अप्रूवल लेने की क्या ज़रूरत है? कोई अगर डॉक्टर बता भी देते हैं कि नो है अच्छी चीज़ है या फिर बुरी चीज़ है, पर तुम्हें तो पता है कि ये चीज़ कितनी हानिकारक है और कैसे तुम्हारे बॉडी पे इफेक्ट डाल रहे हैं। क्या ये इफेक्ट ये काफ़ी नहीं होता एक अच्छी आदत लाने के लिए? और जितना हो सके अपने इम्यून सिस्टम पे काम करना चाहिए, और इम्यून सिस्टम के जो काम करने का जो लेवल होता है उसको बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे सार्क जैसे इम्यून सिस्टम पा लोगे, कैंसर को भी तुम अकेले ठीक कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। बट जितना हो सके एक इंसान के लिए छोटी मोटी चोट या फिर छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं उसको ठीक करने के लिए अगर दवाई लेनी पड़ती है, सिंपल सा हेडेक होता है, सिंपल सा, जिसको पानी डिहाइड्रेशन की वजह से जो हेडेक होता है, एक पानी पीने से वो ठीक हो जाता है। और हल्की सी जो चोट लगती है इसके लिए डॉक्टर नहीं दिखाते, ऐसे अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों को लेकर अगर भर भर के दवाई पी रहे हो तो इससे क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट और भी बढ़ेगा। फिर ऐसा टाइम भी आएगा दवाई के बिना रह नहीं पाओगे। और सबसे बढ़िया नेचुरली ऊर्जा पाने की चीज़ है तुम्हारे नो फैप, और अच्छी आदत है मेडिसिन करना और ऐसा जिमिंग विमिंग करना। ये नेचुरली करना होता है। ये नेचुरली अपने आप बॉडी अपने आप में वो ऊर्जा पैदा कर लेती है। तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस अच्छे से खान पान डाइट अच्छे रखने हैं, परिश्रम करना, मेहनत ज़्यादा करना है, बस इतना ही करना होता है। बाकी काम बॉडी पे छोड़ दो, वो जानती है, शरीर जानता है क्या करना है उसको। आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, जब ऐसे तरीक़ों से अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, ये ज़्यादा दिन बॉडी नहीं टिकेगी। तब जाके देना जितने पैसे तुमने बनाए हैं डॉक्टर को देना, हॉस्पिटल में दे जाना। समझ में आ रही है?